तक जब इंडिया से पैसा आ रहा था, तुम्हारे बीवी बच्चों का पेट जो है इंडिया के व्यूज से बढ़ रहा था, पल रहा था। आज जब इंडिया का पैसा रुक गया, आज तुम नमक मुर्दार बन गए, आज तुम लोगों ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। और जैसे ही इंडिया ने इनके पिछवाड़े पर लात मारी, ये आ गए अपनी असलियत पे, आ गए अपनी असलियत पे। और उनकी लाइव पर जो इंडियंस जाकर उनका लाइव देख रहे हैं, उनको भी गाली बक रहे हैं। फी और वसीम, देखो जाहिलों के सामने तो वो हमने डीसी सुना है बहुत पहले ही कि भैंस के सामने बीन बजाए कोई फायदा नहीं होता। वी नो दैट कि भैंस, तुम लोग भैंस नहीं हो, तुम लोग एक्चुअली जो हो तुम लोगों को पता है क्या है, तो तुम लोगों के सामने बीन बजा के तो कोई फायदा है नहीं। ए से लेके जेड तक, अलिफ से लेके या तक, जो है 1 से लेके 100 तक, ये सब नमक मुर्दार है। $151, $200 से अभी ये लोग आ चुके हैं लगभग $20-25 पे। ये एक अच्छी बात है। वो लोग अपनी कंट्री के नहीं होते भाई, और वो दूसरी कंट्री को पहले क्योंकि उनको पैसे चाहिए। खोलो आंखें मेरे प्यारे भाइयों। इनका किसी भी तरीके से पैसा आना बंद हो जाएगा इंडिया की तरफ से, चाहे वो की चैनल बैन हो जाए, इंडिया में ना दिखे या डिमोनेटाइज हो जाए, तब इनका असली चेहरा सामने आएगा। और अब आ रहा है आपके सामने। मतलब धोखेबाज और दोगले तो ये लोग शुरू से ही हैं, हम लोग पता है। वेल डन भाइयों, वेल डन, वेल डन, वेल डन भाई, हमारी मेहनत रंग लेके आई है। देखिए मेरे साइड में ये 2 तस्वीर, जब आपके व्यूज 2.5 मिलियन से एक वीडियो पर जब आपके 2.5 मिलियन व्यू आते हैं, और फिर आपके उस वीडियो पर 1,50,000 सिर्फ लाइक आते हैं, और फिर वही चैनल और वही वीडियोस पर जब आपके 18 घंटे में आपके जो है व्यूज 10,000 भी पूरे नहीं होते, और आपके लाइक जो है वो 500 को भी टच नहीं करते, 500 तो छोड़ो 350 को भी टच नहीं करते। किंग कोहली को बोल बोल के लाखों डॉलर कमाए। अब जब किंग कोहली के सुनने वाले नहीं आ रहे तो भैया दुकान हो गई है बंद। लोग हैं जो बैठ के सिर्फ वीडियो में चिल्लाते रहते हैं और कुछ भी नहीं करते, क्रिकेट की बातें करते हैं। सही ये लोग घंटे का बाबर चला था, इन्हीं ने दिया था, इन्हीं ने दिया था। क्यों? क्योंकि सिर्फ इनको अपने पाकिस्तानी फैंस को नीचा दिखाना था, इंडिया के फैंस को खुश करने के लिए। और जैसे ही इंडिया ने इनके पिछवाड़े पर लात मारी, ये आ गए अपनी असलियत पे, आ गए अपनी असलियत पे। और उनकी लाइव पर जो इंडियंस जाकर उनका लाइव देख रहे हैं, उनको भी गाली बक रहे हैं। और यहीं पर मैं बोलना चाहूंगा उन इंडियंस को जो इन पाकिस्तानियों को जाकर देखते हैं, इनको पैसा देते हैं, ये औकात है आपके पैसे की। भाई पाकिस्तानी फैंस ने विराट कोहली और रोहित शर्मा को भगवान बना दिया था, सिर्फ और सिर्फ व्यूज और पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए। मतलब आप इनके पॉडकास्ट उठाकर देखो, आपको कोई पॉडकास्ट इंडिया का जिक्र किए बिना कंप्लीट होता हुआ दिखाई ही नहीं देगा। ऑब्सेशन है इन बेचारों को, ऐसा लगता है इनकी फटी पड़ी हुई है, ये पागल हो गए हैं सारे, ये सारे पागल हो गए हैं। अब ये कुछ भी करेंगे। देखो ऐसे भिखारी हैं, ऐसे भिखारी लोग हैं, इनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है। गाली दो, गलोच दो, कुछ भी करो, इन पे वीडियो बनाओ। ये अपनी वीडियो डिलीट कर फिर भी इंडिया पे वीडियो बना रहे हैं। एक बात बताओ, इनका क्या मकसद है? इंडिया ने बोल दिया भैया कि तुम्हारा यूट्यूब चैनल बैन है, हमें कोई मतलब नहीं रखना तुमसे, तब भी इंडिया पे चाट रहे हैं। अब सारे आ जाएंगे, अब सारे आईपीएल वीडियो बनाएंगे। ये लोग हैं, ये अपनी कंट्री पे वीडियो नहीं बनाएंगे, सिर्फ फोकस ही इंडिया पे होगा। मेरे प्यारे हिंदुस्तानियों, मेरे जिगर के टुकड़ों, जागो, प्लीज जागो। मत देखो इन गधों को, मत देखो। दोस्तों इंडिया ने जब से इन 2% के पाकिस्तानी यूट्यूबरों को बैन किया है, तब से पाकिस्तानी यूट्यूबर बौखलाए हुए हैं, क्योंकि दोस्तों इनकी यूट्यूब चैनल पर अब व्यू नहीं आ रहे, और दोस्तों इनको भीख का कटोरा लेकर भीख मांगने तक की नौबत आ चुकी है। तो दोस्तों आगे देखते हैं कि मीडिया इन 2% के यूट्यूबरों को लेकर आगे क्या रिएक्शन दे रही है। तो अब हर वीडियो में इंडिया की बेइज्जती और पाकिस्तान की तारीफ शुरू हो गई है। ये वो लोग हैं जो सिर्फ पैसों के लिए जीते हैं। ये वो लोग हैं जिसने दुनिया में पैसा ही सब कुछ समझा है, जो पैसों के आगे इबादत करते हैं, पैसों के आगे सजदा करते हैं। पैसा ही इनका माँ बाप है, पैसा ही इनका खुदा है, पैसा ही इनका देश है, पैसा ही इनका जुबान है, पैसा ही इनके सब्सक्राइबर्स हैं, पैसा ही इनके चाहने वाले हैं,
पैसे को ही प्यार देते हैं और पैसे को ही इज्जत देते हैं। जहां पैसा नहीं वहां पाकिस्तानी नहीं, जहां पैसा वहीं पर पाकिस्तानी सजदा मारेगा। यह है रियलिटी पाकिस्तानियों की और पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की। कल तक जब इंडिया से पैसा आ रहा था, तुम्हारे बीवी बच्चों का पेट जो है इंडिया के व्यूज से बढ़ रहा था, पल रहा था। आज जब इंडिया का पैसा रुक गया, आज तुम नमक मुर्दार बन गए, आज तुम लोगों ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। ये नमक मुर्दार कौम है, ये पूरी कौम ही नमक मुर्दार है। ए से लेके जेड तक, अलिफ से लेके या तक, जो है 1 से लेके 100 तक, ये सब नमक मुर्दार है। लोग ये देखिए ऐड टू स्क्रीन जी, यहां पे आपको देख रहा होगा। अब देखो डीसी पहले में, ये लगभग पहलगाम होने से पहले का है, 14 अप्रैल 2025, जब इनका चैनल बंद नहीं हुआ था, ठीक है। उस समय का रेवेन्यू देखो, $151 से लेके लगभग $450 तक का रेवेन्यू पर डे का है ये। समझ रहे हो भाई? भाई लगभग 10,000 रुपए, इंडियन रुपए से ऊपर, मे बी वो 15 भी हो सकता है, 20 तक भी हो सकता है, क्योंकि 151 से लेके $450 तक का था ये। अगर मैं $200 भी कंसीडर कर लूं, $200 में कंसीडर करूं दोस्तों, तो लगभग 16-17 हजार रुपए पर डे, महीने का 5 लाख रुपए इंडियन करेंसी में मिनिमम, 5 लाख रुपए, 15 लाख पाकिस्तानी, 15 लाख से ऊपर पाकिस्तानी। ये आप लोगों की देन है, आप लोगों ने इनका ये हाल किया है, सर पे चढ़ा के रखा। और नाउ आज चलो अच्छी बात यह है कि $151, $200 से अभी ये लोग आ चुके हैं लगभग $20-25 पे। ये एक अच्छी बात है। सब्सक्राइबर भी इनका घटा है, पहले 5,18,000 के आसपास, 5,20,000 के आसपास सब्सक्राइबर था, अभी घट के 4,90,000 के आसपास आ गया है। मतलब कि 20-25 हजार लोगों ने इनको अनसब्सक्राइब किया है। वहीं पाकिस्तानी एक्टर्स ने इंडियन डायरेक्टर्स को फॉलो किया, उनके साथ रील्स बनाई, फिल्म में काम भी मांगा, जिससे कि इनके घर का चूल्हा चलता रहे। वरना कब तक ये ड्रामा में काम करेंगे और यूट्यूब पे डालकर पैसा कमाते रहेंगे। और अब तो यूट्यूब पे इनके आके ड्रामा भी ब्लॉक होना शुरू हो गए, तो इनकी तो रोजी रोटी के ऊपर सवाल आ गया ना। सबसे बड़ी बात, इंस्टाग्राम पर इनकी तस्वीरों के ऊपर जो 1-1 मिलियन, 8-8 लाख व्यूज आया करते थे, लाइक्स आया करते थे, वो भी एकदम से गिर गए। क्यों? क्योंकि इनका कंटेंट इंडिया में ब्लॉक हो गया। इंडिया वाले तुमको देख रहे हैं तो तुम्हारी दाल रोटी का इंतजाम हो रहा है। अगर इंडिया वालों ने देखना बंद कर दिया तो फिर तुम देख लो तुम्हारी क्या औकात रह जानी। इंडिया ने ही इन क्रिएटर्स और एक्टर्स के करियर को कहीं ना कहीं बूस्ट किया है, पर ये सब जब बारी आती है इंडिया के बारे में कुछ बोलने की, इंडिया के लिए कुछ अच्छा करने की, तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने दिलों में जलन और अपने दिलों में नफरत पाल के बैठे हुए इंडिया के लिए। और इस बात में किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है।